नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। अरुणाचल प्रदेश कांड के बाद जदयू ने अपनी भड़ास आखिरकार निकाल ही ली बीजेपी पर। जी हां, आपको बता दें कि जदयू ने बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और बीजेपी अब जदयू की बातें मान रही है। तमाम उस तरह की बातें मानी जा रही है जदयू पार्टी की, जो जदयू पार्टी डिमांड कर रही है बीजेपी के सामने, और बीजेपी उस बातों को मान रही है। आखिरकार क्या मैटर है, क्या मामला है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि बीजेपी को जदयू ने बैकफुट पर ला दिया है, हम यही नहीं कर रहे हैं। तमाम बातें आपको हम बताएंगे और सबसे बड़ी बात जो होगी वो भी बताएंगे। तमाम बातें बताएंगे, पर थोड़ा धीरे धीरे हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कल क्या कुछ हुआ था। पहले थोड़ा सा पीछे जाइए फ्लैशबैक में। कल जो है बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो पहुंचे मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आरसीपी सिंह नए बनाए गए हैं, उनसे मिलने पहुंचे। बधाई देने का बहाना जरूर था स्नेहा, पर बधाई के बहाने बहुत सारी सियासतों को साधना था। हमने बताया भी था कल आपको कि उनसे बातें हुई बैठक में इसको कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर। उसके अलावा बात हुई एमएलसी का जो चुनाव, एमएलसी में मनोनयन कोटे से जो एमएलसी बनाए जाने हैं उसको लेकर बात हुई। उसके बाद ये नेता सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे। बीजेपी के तमाम आला नेता, जो बिहार के तमाम आला नेता हैं, बिहार प्रभारी हो गए, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम, ये तमाम नेता कल नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। मतलब स्नेहा, नीतीश कुमार ने एक दूरी बना दी है बीजेपी और खुद के बीच में। जो पिछले दिनों वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तमाम मामलों में फैसले ले रहे थे, तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद पर बैठाया जब से, तो वो नीतीश का एक बड़ा दांव था स्नेहा। तमाम बातें हम समझाएंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से नीतीश ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। बिहार की सियासत की कल्पना अगर करें स्नेहा, तो वर्तमान में नीतीश कुमार को छोड़कर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बीजेपी तमाम सीटें जीत गई है, ज्यादा सीटें जरूर जीत गई है, पर उसके पास कोई नीतीश जैसा चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जो सीएम फेस हैं, जिनके फेस पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने और एनडीए ने, तो बीजेपी को ये बात स्वीकार करना पड़ गया स्नेहा कि नीतीश कुमार है जेडीयू के पास, बीजेपी के पास भले ही तमाम लोग हों, तमाम सीटें हों, भले ही जेडीयू से बहुत ज्यादा सीटें हैं, पर नीतीश कुमार अकेले सब पर भारी है। इसने नीतीश ने अपनी पॉलिटिक्स से ये साबित कर दिया है। हम आपको बता रहे हैं वो बात, तमाम बातें जो नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिक्स से दिखाया। दरअसल इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से ही हो गई थी स्नेहा, जब अरुणाचल प्रदेश में 6 विकेट गिर गए जेडीयू के, यानी 6 जो विधायक थे वो चले आए बीजेपी के पाले में। उसके बाद से नीतीश कुमार की सियासत वहां से शुरू हो गई थी स्नेहा, और नीतीश कुमार को कुछ ऐसे ही मौके का इंतजार था और उस मौके को उन्होंने बुना लिया है। अब हम आपको ये बता रहे हैं, ये बड़ी बात बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जो 2019 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, वो कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे मोदी के मंत्रिमंडल में, पर अब इनकी पार्टी शामिल होने जा रही है पूरी ठसक के साथ। हम बता रहे हैं इसलिए ये खबर है, बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। जो 2019 का जो शर्तें थी, क्योंकि 2019 में पीएम मोदी ने बड़ी जीत हासिल की थी और उन्होंने अन्य पार्टियों को सांकेतिक भागीदारी दी थी, जिसमें नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया था, वो शामिल नहीं हुए थे। पर अब मामला बदल गया है, तो हम आपको बता रहे हैं ये पहला पॉइंट जो नीतीश ने बैकफुट पर ला दिया। अरुणाचल कांड के बाद बीजेपी से वो तमाम बातें मनवा रहे हैं और अब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यानी मोदी कैबिनेट में, नीतीश कुमार की पार्टी की एंट्री होने जा रही है। इसलिए सांकेतिक भागीदारी नहीं होगी इस बार अनुपातिक भागीदारी, यानी अगर नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं, तो उस आधार पर कम से कम 2 से 3 मंत्री या 4 मंत्री तक बन सकते हैं। ये बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा बात हुई केंद्रीय कैबिनेट की, और बिहार में भी उसका असर दिखेगा स्नेहा। जो अरुणाचल में कांड किया बीजेपी को उसको भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नीतीश के बिना बिहार में सरकार नहीं चलने वाली है। बीजेपी इस बात को समझती है और नीतीश कुमार
जो पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। आरसीपी सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बनाकर जो है बड़ा गेम खेल दिया था। दरअसल नीतीश कुमार को हर छोटे बड़े फैसले जो है खुद से लेने पड़ते थे। अब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया और पूरा गेम यहाँ से चेंज हो गया स्नेहा, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने तमाम बातें आरसीपी सिंह पर डाल दी। मतलब कि अब जो भी बीजेपी के नेता आएंगे नीतीश के पास वो बाया आरसीपी सिंह आएंगे। मतलब पहले आरसीपी सिंह बात करेंगे, आरसीपी सिंह तमाम वो बातें करके मामलों को सुलझाएंगे, उसके बाद नीतीश के पास जाएंगे नेता। स्नेहा, तो ये तमाम जो है नीतीश कुमार ने बड़ी चाल चली है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर जो गुस्सा था, जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी अरुणाचल कांड के बाद, उसका उन्होंने खींच उस पर बीजेपी पर उतार ली है स्नेहा। और उसके बाद आपको बता रहे हैं अभी जो बिहार में कैबिनेट का एक्सटेंशन होने वाला है, जिसकी कवायद कल से शुरू हो गई थी। तमाम जो बीजेपी के नेता अब नीतीश कुमार के द्वार पर दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। तो बात ये भी सामने आ रही है कि बिहार में जो 50-50 का फॉर्मूला नीतीश कुमार चाहते थे कैबिनेट एक्सटेंशन में, बीजेपी ने वो बात भी मान ली है। मतलब केंद्र में भागीदारी, उसके बाद बिहार में जो कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा उसमें 50-50 यानी 50-50 का फॉर्मूला, मतलब कि आधा आधा का फॉर्मूला रहेगा नीतीश और बीजेपी के बीच। मतलब जिस तरह से बीजेपी हावी हो रही थी जदयू पर, नीतीश कुमार पर हावी हो रही थी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक चाल चल के पटकनी दे दी है बीजेपी को और जो कह सकते हैं कि बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है बीजेपी को। और बीजेपी सारी बातें भी मान रही है। बिल्कुल स्नेहा, सत्ता जो चलानी है, सत्ता चलानी है तो बात माननी होगी। नीतीश कुमार का चेहरा आपके लिए मायने रखता है। आपने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जीता तो नीतीश कुमार की बातें तो माननी होंगी। पार्टी इस बात को समझ गई है। बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के पास ऑप्शन था। विपक्षी पार्टियां उन्हें ऑफर भी दे रही थी। बिल्कुल, इस ऑफर का भी कमाल है स्नेहा। जो ऑफर विपक्ष की तरफ से बार बार ऑफर आ रहा था, तो बीजेपी के मन में भी डर है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष ऑफर दे रहा है तो नीतीश कुमार के पास तो रास्ते खुले हुए हैं। भले ही बीजेपी के पास कोई रास्ता ना हो, पर नीतीश कुमार के पास रास्ते ही रास्ते हैं। तब वो बात मनवाएंगे, अपनी पूरी बात मनवाएंगे। हमने कैबिनेट एक्सटेंशन की बात की, 50-50 के फॉर्मूले पर भी बीजेपी राजी हो गई है। 2-4 सीटें मान लीजिए, अगर 2-4 मंत्री ज्यादा बन जाते हैं तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका गुरेज नहीं है। जो अंदर खाने की खबर आ रही है बता रहे हैं इसने हम। उसके अलावा एक और मामला था, जो एमएलसी के मनोनयन कोटे से, जो राज्यपाल के कोटे से होना है मनोनयन, उसमें भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है। मतलब तमाम बातों में अब नीतीश की चल रही है स्नेहा, ये बातें सामने आ रही है। एनडीए में भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी हावी होने की कोशिश की नीतीश कुमार पर, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी चाल ही चल दी कि अब बीजेपी बैकफुट पर है, नीतीश कुमार बड़ी पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि वो जो कह रहे हैं बीजेपी वो मान रही है। तो ये बड़ी बात है। और इसमें कमाल है विपक्षी पार्टियों का भी, क्योंकि विपक्षी पार्टी यानी राजद ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था, महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिला था, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में खलबली मच गई थी कि नीतीश कुमार पाला तो नहीं बदल लेंगे। जिसके बाद अब नीतीश कुमार जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी उन्हें बात मनवानी है, बीजेपी आसानी से मान रही है। लेकिन खरमास के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की सियासत बदलेगी और तेजस्वी सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, इस तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि खरमास के बाद का इंतजार रहेगा, देखने वाली बात रहेगी कि अब बिहार की सियासत बदलती है या फिर नीतीश कुमार ही सरकार चलाते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।